हेलो एवरीवन। सो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि डॉक्टर सदाओ और हना दोनों उस वाइट अमेरिकन प्रिजनर को अपने घर पर ले आए थे। दे वांट टू पुट हिम इनटू द सी, बट जो डॉक्टर सदाओ था वो उसको हील अप करना चाहता था बिकॉज ही हैज़ वाउंड इन हिज लोअर बैक। So continue it. I will tell him what you say, Hannah replied cautiously, but she herself was also frightened, although she was not superstitious as the old man was. Could it ever be well to help an enemy? Nevertheless, she told Yumi to fetch the hot water and bring it to the room where the white man was. तो अब हना ने जो घर के सर्वेंट्स थे उन सबको बता दिया था कि उनके घर में एक वाइट मैन था जो कि वाउंडेड था और उसको ट्रीट किया जाना बहुत ज़रूरी था। तो जो ओल्ड गार्डनर था उसने ये बोला कि हमारे मास्टर को उस व्यक्ति की हेल्प नहीं करनी चाहिए बिकॉज ही वॉज समथिंग लाइक सुपरस्टिशियस, क्योंकि वो ये बोल रहा था कि जो गन है, जो सी है, उन्होंने उसको तकलीफ़ दी, उसको वाउंड दिया और अब अगर उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा तो वो गन और वो जो सी है वो हम लोगों से बदला लेंगे। तो ऐसी सुपरस्टिशियस बातें वो कर रहा था। तो हना ने बहुत ही मैनर से, एक प्लीजेंट मैनर में आंसर किया कि मैं मालिक से कह दूंगी, विल टेल हिम व्हाट यू से, जो कुछ भी आप लोगों ने मुझसे बोला मैं वो डॉक्टर सदाओ को बता दूंगी। बट शी हरसेल्फ ऑल्सो वॉज फ्राइटन, लेकिन वो खुद भी बहुत डरी हुई थी। ऑल्दो हालांकि शी वॉज नॉट सुपरस्टिशियस एज द ओल्ड मैन वॉज, वो उस बूढ़े आदमी की तरह से अंधविश्वासी नहीं थी। कुड इट इवन बी वेल टू हेल्प एन एनिमी, क्या एक एनिमी की हेल्प करना ये गलत बात होती है या अच्छा हो सकता है? नेवरथलेस, कुछ भी हो, शी टोल्ड यूमी, फिर भी उसने यूमी से कहा टू फेच द हॉट वाटर एंड ब्रिंग इट टू द रूम वेयर द वाइट मैन वॉज, कि वो गर्म पानी ले आए और उसको लेकर वहाँ आ जाए जहाँ पर वो वाइट मैन था। शी वेंट अहेड एंड स्लाइड बैक द पार्टीशंस, वो आगे बढ़ी और उसने पार्टीशंस को थोड़ा पीछे खिसका दिया, जो स्लाइडिंग डोर था उसको पीछे किया। सदाओ वॉज नॉट येट देयर, सदाओ अभी तक वहाँ नहीं पहुँचा था। यूमी फॉलोइंग पुट डाउन हर वुडन बकेट, जो यूमी थी वो पीछे आ रही थी, उसने अपनी वुडन बकेट को नीचे रख दिया जिसमें कि हॉट वाटर था। देन शी वेंट ओवर टू द वाइट मैन, फिर वो उस गोरे आदमी के पास गई, उस वाइट मैन के पास गई। व्हेन शी सो हिम हर थिक लिप्स फोल्डेड themselves इनटू स्टबॉर्ननेस, और उसने देखा कि जो उसके लिप्स थे वो मोटे मोटे लिप्स थे और वो फोल्ड हो गए थे, मानो एक जिद के कारण, वो एक जिद्दीपन के फीलिंग के साथ वो आपस में जुड़ गए थे और वो मुड़ गए थे और वो बहुत ज़्यादा स्टबोर्न लग रहे थे, बहुत ज़्यादा जिद्दी दिख रहे थे। आई हैव नेवर वॉश्ड अ वाइट मैन, शी सेड, तो यूमी बोली कि मैंने पहले कभी भी किसी वाइट मैन को साफ़ नहीं किया है, एंड आई विल नॉट वॉश सो डर्टी अ वन नाउ, और अब मैं इतने गंदे आदमी को साफ़ बिल्कुल नहीं करूँगी। हना क्राइड एट हर सिवियरली, तो बहुत ही कठोरता से, गुस्से में आकर हना उस पर चिल्लाई, यू विल डू व्हाट योर मास्टर कमांड्स यू, और बोली कि जैसे तुम्हारे मालिक तुम्हें आज्ञा देते हैं, तुम्हें ऑर्डर देते हैं, कमांड करते हैं, तुम्हें बिल्कुल वैसा ही करना पड़ेगा। There was so fierce a look of resistance upon Yumi's round dull face that Hannah felt unreasonably afraid. After all, if the servant should report something that was not as it happened, जो यूमी का गोल गोल जो वो फुलिश फेस था उस पर रेजिस्टेंस का, उसको ओपोज करने का एक ऐसा डेंजरस, एक फायर्स फीलिंग उसने देखी जिसको देखकर हना बहुत ज़्यादा डर गई। आफ्टर ऑल, सर्वेंट्स ने अगर
कुछ ऐसी रिपोर्ट कर दी जो कि नहीं होनी चाहिए, फिर क्या होगा? वेरी वेल, शी सेड विद डिग्निटी। तो बहुत ही ग्रेसफुली उसने कहा कि ठीक है, यू अंडरस्टैंड, वी ओनली वॉन्ट टू ब्रिंग हिम टू हिज सेंसेस सो दैट वी कैन टर्न हिम ओवर एज अ प्रिजनर। तो हना ने यूमी से कहा कि तुम जानती हो, ये समझ लो केवल कि हमें उसे होश में लाना है ताकि हम उसको एज अ वॉर प्रिजनर पुलिस को हैंड ओवर कर सकें। आई हैव नथिंग टू डू विद इट, यूमी सेड। तो यूमी ने कहा इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। आई एम अ पुअर पर्सन एंड इट्स नॉट माई बिजनेस। उसने कहा कि मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ, मैं एक सर्वेंट हूँ और मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, ये मेरा काम नहीं है। देन प्लीज़, हना सेड जेंटली, रिटर्न टू योर ओन वर्क। तो हना ने बहुत ही प्यार से, बहुत ही जेंटली उसको कहा कि ठीक है, फिर आप अपने काम पर जाइए। एट वंस यूमी लेफ्ट। यूमी जो वहाँ से तुरंत ही चली गई। बट दिस लेफ्ट हना विद द वाइट मैन अलोन। लेकिन उसके जाते ही उस वाइट मैन के साथ जो हना थी वो उस रूम में अकेली रह गई। शी माइट हैव बीन टू अफ्रेड टू स्टे हैड नॉट हर एंगर एट यूमी स्टबबोर्डनेस नाउ सस्टेन्ड हर। लेकिन वो शायद वहाँ पर अकेले ही खड़ी रहती अगर यूमी की जो स्टबबोर्डनेस थी, जो उसका डिटर्मिनेशन था, जो यूमी की जिद थी, अगर उसने उसको सस्टेन्ड ना किया होता, उसको ताकत ना दी होती, तो शायद वो वहाँ पर खड़ी ना रह पाती। लेकिन उसके स्टबबोर्डनेस की वजह से अब उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ आ गई थी कि वो वहीं पर खड़ी रह गई थी। Stupid Yumi, she muttered fiercely, is this anything but a man and a wounded helpless man? तो उसके जाने के बाद जो हना थी वो बोली कि बेवकूफ़ यूमी, और बहुत ही गुस्से में आकर उसने ये बात बोली कि ये आदमी क्या है, इज़ दिस एनीथिंग, क्या है ये, बट अ मैन, एक इंसान ही है, एंड अ वाउंडेड हेल्पलेस मैन, और वो भी कैसा, बेचारा, हेल्पलेस और घायल व्यक्ति है। In the conviction of her own superiority, she bent impulsively and untied the knotted rugs that kept the white man covered. फिर अपने इस विश्वास में कि वो बहुत ही सुपीरियर थी, मीन्स वो अपने आप को सुपीरियर मानते हुए बेंट, वो झुकी, इम्पल्सिवली, बहुत ही एक जल्दी से, एंड अनटाइड द नोटेड रग्स दैट केप्ट द वाइट मैन कवर्ड, और जिन कपड़ों से उस वाइट मैन का जो शरीर था, उसकी जो वाइट बॉडी थी वो कवर्ड थी, वो नोटेड रग्स, वो गांठ लगे हुए जो कपड़े थे वो उसने अनटाइड कर दिए, खोल दिए। When she had his breast bare, she dipped the small green towel that Yumi had brought into the steaming hot water and washed his face carefully. फिर जब उसने उसके जो चेस्ट थी उस पर से उसके कपड़ों को हटाकर पानी में टावल को डिप किया हॉट वाटर में, जो कि यूमी लेकर आई थी, और फिर उसके फेस को बहुत ही सावधानी से उसने साफ किया। द मैन स्किन दो रफ विद एक्सपोजर। हालांकि उस व्यक्ति की जो स्किन थी वो एक्सपोजर की वजह से, मीन्स वेदर की वजह से, क्योंकि वेदर में उसका जो शरीर था वो जो कपड़ों से बाहर था, मीन्स अनकवर्ड था, उसकी वजह से वो रफ़ हो गया था। बट इट वॉज ऑफ अ फाइन टेक्सचर। लेकिन वो उसकी जो बनावट थी, उसकी बॉडी का जो टेक्सचर था वो काफ़ी अच्छा था। एंड मस्ट हैव बीन वेरी ब्लॉन्ड व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड। और वो ऐसा सोचती है कि जब वो बच्चा रहा होगा तब उसकी स्किन जो है वो काफ़ी सुंदर होगी, ब्लॉन्ड होगी, हल्की पीली रही होगी। While she was thinking these thoughts, जब वो ये सारी बातें सोच रही थी, उसी समय दो नॉट रियली लाइकिंग द मैन, हालांकि वो उसको पसंद नहीं कर रही थी। बेटर नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर अ चाइल्ड, शी केप्ट ऑन वॉशिंग हिम अंटिल हिज अपर बॉडी वॉज क्वाइट क्लीन। तो जब वो उसके बारे में सोच रही थी कि वो अब बच्चा नहीं रहा था, वो उसको साफ करती रही और उसने उसकी बॉडी का जो अपर पार्ट था
उसको कम्प्लीटली साफ़ कर दिया। बट शी डियर नॉट टर्न हिम ओवर, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो उसे टर्न करके उसको पलट के साफ़ करे। फिर वो सदाओ, तो वो अपने आप से ये क्वेश्चन पूछते कि सदाओ कहाँ था। नाउ हर एंगर वॉज एबिंग, अब जो उसका गुस्सा था वो गुस्सा थोड़ा कम हो गया था। एबिंग मीन्स बिकमिंग लेस, कम हो जाना, उसका गुस्सा कम हो गया था। एंड शी वॉज एंशियस अगेन एंड शी रोज, और वो थोड़ा वरिड हो गई, चिंतित हो गई और उठी। वाइपिंग हर हैंड्स ऑन द रोंग टावल, और उसने गलत टाल से अपने हाथ वाइप कर लिए थे, पोंछ लिए थे। देन लेस द मैन बी चिल्ड शी पुट द क्विल्ट ओवर हिम, और उस व्यक्ति को ठंड से बचाने के लिए उसने उसके ऊपर कंबल डाल दिया था। So students, I hope it's clear to you. If you have any query regarding this story, please comment in the comment section. Thank you so much.